हैं, पहले एक जनरल बातें कर लें जो कि आम जनता के लिए है। जी देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इतने सालों के अनुभव से, इतने विवेचन से जी एक चीज स्पष्ट हो गई है कि हमारे राजनेता दुष्ट और काले चरित्र के हैं, जी और हम लोग स्वयं जो है महामूर्ख हैं। जी। इस बात से आप कहां तक सहमत हो? इससे लगभग 99.9999% सहमत हूँ मैं, अपने क्योंकि आप मैंने को प्रैक्टिकली अपने आप देखा है को इसको। अपने आप को मूर्ख कहने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ ना, वो लोग ऐसे उसके चरित्र के हैं ना, हम्म। इसलिए तो अपने को देखो, मूर्ख बनना ही पड़ेगा उनके आगे। क्यों बनना पड़ेगा? आप ये क्योंकि बताइए, इन नहीं, मुझे राजनीतिक। बनना नहीं है, पर अब वो वहां पे बन गए हैं, ये जरूर है उसके अंदर। पर मैं उनसे हट के अब काम करूंगा, जिसके लिए मेरे को क्राइम फ्री इंडिया जो आपने ऐप बनाया है, इंडिया उसके नहीं है, लिए सारे भारत है, काम करने भारत होंगे। है, भारत भारत, क्राइम भारत फ्री में, भारत मिशन, यस। भारत मिशन जी। मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, और आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा। लेकिन जी मैं, देखो, एक चीज अजय आपसे समझना चाहूंगा। आप एक डॉक्टर हैं, आप आम इंसान से जुड़े हुए हैं, राइट? जी जी और आप समाज सेवा का भी काम करते हैं, और जी बड़ी मेहनत करते हैं, जी और आप सेवा भावी हैं, और आप आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए हैं। जी 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 मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं। जी अज्यूम करिए कि आप गुलाम हैं, और जी आप किसी दूसरे देश के गुलाम हैं, जी और किन्हीं परिस्थितियों में वो गुलाम देश जो है कुछ लोगों को अपना, उसको बांट के चला जाता है, कुछ कह के चला जाता है कि चलो भाई, हमने ट्रांसफर आपको पावर कर दिया। जी। तो आप क्या अपने देशवासियों के ऊपर वही गुलामों के नियम कानून और वही प्रशासनिक व्यवस्था जो कि लॉर्ड थी, जो कि अत्याचार करती थी, उसी जी को थोप के रखोगे, या एक अच्छी व्यवस्था लेके आओगे? इसमें अंकल जी मेरा सजेशन ये होगा कि सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे ऊपर गुलामी की, उनके एक भी नियम को नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि मेरा नाम तो अजय है, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता हूँ, सबसे पहली बात। और मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा उस समय पे कि जो देश को और उस जगह को बिल्कुल सुनिश्चित और सुव्यवस्थित चलाएं और अच्छे नियम बनाएं। क्योंकि उनकी गुलामी, जो उन्होंने अपने पे राज किया, उनके नियम को मान के मुझे करना क्या है? मतलब अपने आप को फिर मुझे तो बहुत नीचा दिखाना है, ये तो मैं कभी नहीं करूंगा जीवन में। तो आज की, आप जो है 1947 को सो कॉल्ड जो आजादी मिली, जी तो आज 75 साल के बाद जब हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना चुके हैं, जी। आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून और व्यवस्था क्यों थुपी हुई है? उसको हटाने के लिए ही हमको सारे प्रयत्न करना है। नहीं, लेकिन हमें उन दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी ये दुष्टता की पराकाष्ठा है, आपने हमारे ऊपर किस अधिकार से अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, और किस अधिकार से आपने वही प्रशासनिक व्यवस्था, जुडिशियल व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है, जी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। सही बोल रहे हैं और आप, आप 100%। इतने निर्लज्ज हैं कि आपने संविधान के चार चार सेक्शन में उनको और बड़ा लॉर्ड बना दिया है, और आपने सीआरपीसी की 197 जो धारा है, उसके जी तहत जो है आपने उन्हें न्यायालय के भी ऊपर कर दिया है। सही आज बोल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में हजारों प्रकरण पेंडिंग हैं, सिद्ध प्रकरण, और जी उनमें सिर्फ न्यायालय इसलिए संज्ञान नहीं ले पा रही है क्योंकि न्यायालय पर संज्ञान लेने पर मनाही है, जब तक कि ये राजनेता, जब तक कि ये सरकारें अनुमति ना दें। सही बोल रहे और मेरे अनुभव में तो कुछ केसेस ऐसे हैं, जब मैं एसपी मंडला था, हैं। जब जी इन दुष्ट लोगों ने पूरे 6 के 6 केसेस में जो है ना, एक साथ बिना दिमाग अप्लाई किए उसमें मनाही कर दी। और मैथिली शरण गुप्त का प्रताप ये था कि हमने इस ढंग से इनकी जो है ना उसमें खात्मा चाक किया कि सभी 6 केसेस में सीजीएम ने संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। जी तो ये तो आप आम जनता के साथ दुष्टता कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं। और ये निर्लज्ज प्राणी तो अपने कार्यकर्ताओं के भी नहीं हुए। सही बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई राजनेता
बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आज ये 2024 की तैयारी भी करने लगे हैं, बूथ लेवल पे लोगों के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, उन्हें टोकन में कोई 1,000 रुपए भी दे देंगे। जी। क्या राजनेता जो कार्यकर्ता है वो बड़ी अरमान से कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं, और ये राजनेता जो है ना देश की सेवा करेंगे, लेकिन ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वासघात करते हुए उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, जिन्होंने लाठियां खाई, जुलूस निकाले, धरने दिए और आम सभा के लिए भीड़ इकट्ठी की, और बूथ पर जो है ना पोलिंग बूथ पर भी ड्यूटी दी, यह दुष्ट कार्य जो है राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं। सही है। ये अपराधियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर भी अपराधियों को, दल बदलुओं को, बाहुबलियों को टिकट देते हैं। और ये एक प्रिकॉशन और लेते हैं कि योग्य व्यक्ति धोखे से ना आ जाए। हाँ, जो इनके लिए चुनौती बन जाए, ऐसा कोई व्यक्ति धोखे से भी ना घुस पाए। सही बात है, वो उनको पहले बाहर कर देते हैं, उसको तो पहले बाहर कर देते हैं। तो ये गलत लोगों को टिकट देते हैं, गलत तरीके से जीतते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और इसके बाद जो है कहते हैं कत्ल की रात होती है। ये टर्म मुझे अभी मालूम पड़ा। हाँ, होती है ना अंकल, ये कत्ल की रात, जिस दिन वोटिंग होती है ना उसके एक दिन पहले रात जो होती है वो कत्ल की रात होती है। ये कत्ल की रात किसने कहा, कहाँ से आया ये शब्द? ये शब्द इसलिए आया है कि इसमें ऐसा होता है कि ये जो दुष्ट और पापी लोग है ना, ये हाँ। उस दिन दारू, पैसा, लोगों को जो जो अय्यासी कराना है वो सब कराते हैं, जिसका प्रैक्टिकल मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओके ओके, जो बात चलिए तो इस मुद्दे पे मैं आपकी अभी आपको फोन लगा के बात करता हूँ। एक महत्वपूर्ण फोन आ रहा है, तो मैं उसके पहले भी जो है ना इनके धंधे होते हैं, इन्होंने अपनी आईटी सेल्स बना के रखी है, वो भी अपने लाभ के लिए, गलत सलत इन्फॉर्मेशन के लिए जी। और सोशल मीडिया को भी इन्होंने खरीद लिया है, प्रिंट मीडिया को भी खरीद लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद लिया है। अपने लाभ के लिए पैसे देके फर्जी सर्वे कराते हैं जी। और आम सभाएं भी पेड हो गई हैं, भर भर के पैसा बांटा जाता है, 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देके उनके लिए आने जाने की व्यवस्था, और लंच डिनर भी होता है। तो इस प्रकार से जो पहले लोग बाग अपने नेताओं को सुनने आते थे, वो नेताओं को ना सुन के आके ऐसे लोगों की जो कि कनेक्टेड नहीं है, उनकी भीड़ सिर्फ दिखाने के लिए और इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए इकट्ठी करते हैं जी। और फ्रीबी बांटने के बाद, दारू बांटने के, पैसे बांटने के और साड़ियां आदि बांटने के धंधे करके इन प्रकार करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से आतंक भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। ये हमारे वोट से तो जीतते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। जी। दिखने में लंबे चौड़े बड़े बड़े सीने के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन ये डरे हुए डरपोक लोग हैं, जिन्हें हमेशा भय सताता रहता है कि इनका आका, इनका हाई कमांड, इनकी प्लेट में जो 2-4 टुकड़े आ गए वही ना उठा ले। जी। तो ये बेहद ही डरे हुए लोग हैं, और ये जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उन्हीं के साथ भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हीं के पास बाहुबलियों को भेज के उनके ऊपर अत्याचार कराते हैं जी। और अपने आप को अच्छा, झूठा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ना शिक्षा है, ना सोच है, ना देश को ले जाने की कोई मंजिल है जी। ये हमारे काले चरित्र के दुष्ट नेताओं का। अब आपको नहीं लगता है कि इनके पाप का घड़ा भर गया है? 2024 में जी क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प है कि ये सभी दुष्ट चरित्र के काले राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो सभी 100% पराजित होंगे, पूरे 543। जी सही बोल रहे हैं आप, और उनके लिए अपने को मेहनत भी करना है पराजित करने के लिए। देखिए, इसमें मेहनत करने की बजाय एक पूरा मॉडल बनाया गया है। क्या आपको वो मॉडल समझ में आया है?
जी। नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है मॉडल तो पूरा, पर उस पे अपन मॉडल पे वर्क करेंगे जब भी रिजल्ट मिलेगा अपने को उस पे। नहीं तो मॉडल पे तो हर किसी को काम करना है, क्योंकि जो जुड़ेगा जी। उसे सबसे पहले 3 काम करना है। नंबर 1, उसको स्वयं को ऊर्जाकृत होना है। तो वो जैसे मान लो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये जी। बातचीत ही ऊर्जाकृत करना है, ठीक है ना? जी। और अंकल इस जी, हाँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे साथ में क्या मेरे छोटे ब्रदर भी है, महेंद्र सिंह चौहान। ओके, ये जो हैं, हमने इंदौर में एक कार्यक्रम चालू किया है, सबके राम। ओके, राम जी सबके हैं, पर लोग उसको मानते नहीं हैं। इसके लिए हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, हम खुद इसमें मेहनत करते हैं इस काम के लिए। और राम जी की जो जैसा चरित्र होता है, राम जी के जो रहा है अभी तक का, हम्म, उसके ऊपर ही काम होता है। और दशहरे मैदान पे इसमें 9 दिन तक काम होता है, ठीक है। ओके, हम इसको पूरे इंडिया में इस तरीके से लॉन्च करना चाह रहे हैं, जैसे गणपति मनाते हैं अपन, दुर्गा जी अष्टमी पूरी बनाते हैं, 9 दिन अपन करते हैं, इस तरीके से राम जी भी 9 दिन तक घर में पुजाएंगे, ओके। क्योंकि सबके राम है वो। और राम चरित्र का अपने घर में वो होगा तो बहुत अच्छा है, भारत के लेवल पे अच्छा काम होगा। वो आपसे कोई एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए भी हैं, पर वो शायद आप उनको लिंक नहीं कर पाए थे उनके आपके ऐप में उनको। हम्म, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। करिए। जी करिए महेंद्र जी। नमस्कार सर, महेंद्र बोल रहा था। जी महेंद्र जी, बताइए। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है। हम्म, मेरा निवास सुदाम नगर में 27 से 21 सेक्टर में, हम्म, और दूध का और प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता हूँ मैं। ओके, और अजय भैया का छोटा भाई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी जो समाज सेवा का जो जज्बा है उनका देख के मेरे को अच्छा लगता है। और यानी कि अगर जिस हिसाब से वो बात करते हैं वैसी हमारी भी कुछ छोटी सी प्लानिंग है समाज को लेके। जी, तो अगर जब तक हम सब साथ में बैठ के वो नहीं करेंगे तब तक कुछ चीज़ें मेहनत तो करना पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। और कुछ चिड़ मेरी भी, चूंकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, यानी पर उसमें जो शोषण होता है कार्यकर्ताओं का वो देखता हूँ। और जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं उनको घर बिठाने की पूरी प्लानिंग होती है। उसी का मेरे साथ भी एक बार, यानी एक बार नहीं, कम से कम 3 बार प्रयोग हो चुका है कि अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि अगर मान लो इसको अगर हमने कहीं थोड़ा सा एक भी मिनट बेटे, एक अर्जेंट कॉल आ मैं रहा है, मैं ऐसा उसको पूछ रहा अटेंड कर था। लूं। हाँ, ठीक हाँ। है, ठीक है। ये जो नेता है जो हम्म, कार्यकर्ताओं को शोषण करते हैं, और यानी कि बहुत सारे दुष्ट नेता, जैसे आप उनको बोलते हैं कि दुष्ट हैं ये, दुष्ट एवं काले चरित्र के नेता। काले चरित्र के। यस, तो जिनको दुर्भाग्य से जो है ना ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और हाँ, उन्होंने दुष्टता पूर्वक इस देश के हित में कोई भी काम नहीं किया। वो इतने जो है देशद्रोही हैं कि उन्होंने देश को 2 भागों में बांट दिया सिर्फ अपने लाभ के लिए। इतने देशद्रोही हैं कि उन्हें मालूम था कि 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे के समय कैसी हत्याएं बलात्कार हुए थे, वो डायरेक्ट अनुभव के रहते हुए ये दुष्ट नेता अपने उसमें इतने मशगूल थे कि उन्होंने 2 देश के बंटने पर उन्हें मालूम था कि मार काट होगी। ना उन्होंने कोई योजना बनाई, ना प्रोटोकॉल बनाया, ना कोई फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ। और कर दिया 20 तो लाख लोगों का कत्लेआम हो गया। नहीं तो जब देश बट रहा था, हर चीज के ऊपर चर्चा हो रही थी, इसमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए गए सही बात है जिससे अंकल कि जी। जो है मुसलमान भाई जो पाकिस्तान इसी जाना चीज को चाहते थे लेके वो मेरा भी एक सवाल सुरक्षित है जाते, आपसे। और जो हिंदू भाई वहां से आना चाहते थे वो भी सुरक्षित यहाँ आते, और वो अपनी संपत्ति आदि भी अच्छे ढंग से बेच के यहाँ पर सही संपत्ति खरीद सकते थे। ऐसा कुछ व्यवस्था प्रोटोकॉल में करना चाहिए था। लेकिन इन और वो दुष्ट आज भी है इन अंकल। देखो जस्ट ए मिनट, इन दुष्ट राजनेताओं को तो अपनी पड़ी हुई थी। कितने दुष्ट हैं साले ये राजनेता, ये बताइए। जब जो है आपने मुसलमानों को उनका देश दे दिया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए था और वहां चले जाना चाहिए था। सही बात है। यदि वो वहां रहते तो कम से कम हिंदुओं के साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए था ना। सही, और आज भी आपने सही नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई, आपने जो है ना उनको जो है ना बड़ा बना दिया, आपने उनको सब हक दे दिए, आपने कानून की व्यवस्था के विरुद्ध जो है संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध कानून बनाए। दुष्टता की कोई कमी है? आप इतने दुष्ट हैं कि जो है ना अधिकार ना होते हुए भी राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर नोटिफिकेशन जारी करके आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ दिया। ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है?
नहीं ये सही है, और आज भी और ऐसा इन नहीं राजनेताओं हो ने रहा ही है। आर्टिकल 370 जबरदस्ती जो है सरदार पटेल के ऊपर दबाव बनाकर घुसाया, लेकिन सरदार पटेल की बात भी लोग बाग मानने के लिए नहीं तैयार थे, तो उसे जबरदस्ती जो है टेम्पररी क्लॉज कहा गया। और इन दुष्ट राजनेताओं ने इतने लंबे समय तक उस टेम्पररी क्लॉज को भी हटाने में जो है ना गड़बड़ियां की। ये चालू ये लगा ये दी। शुद्ध दुष्ट राजनेता है। तो अंकल मेरा इसी को लेके एक सवाल था कि क्या आप जैसे वरिष्ठों को कुछ नव युवकों की मदद नहीं करना चाहिए इन सारे नेताओं को हटाने के लिए, और अगर जो नहीं अच्छी नहीं मानसिकता नहीं रखते नहीं, हैं। देखो इसको ध्यान से समझो। उनकी मदद करना नहीं कहलाएगा, नेतृत्व करना कहलाएगा। तो क्राइम फ्री भारत तो एक पूरा मॉडल लेके आया है कि 2024 में समस्त पार्टियों के समस्त राजनेता पराजित होंगे, ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है। ऐसा तो जो है ना उस समय भी नहीं हुआ 1992 में, जब आपको सो कॉल्ड मूर्ख बनाया गया और कहा कि हाँ, आजाद आप हो गए। उस समय भी जो है ना किसी भी व्यक्ति को 443 के 43 जो है ना सीटें नहीं मिली। वो क्या है कि आप जैसे वरिष्ठ, और अगर मान लो मार्गदर्शन और उनका सहयोग, मैं सहयोग इसलिए बोलूंगा क्योंकि कुछ मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुद्ध राजनीति करना चाहते हैं, जिनको देखिए, घर से राजनीति तो किसी को करने नहीं दी जाएगी, राइट। यानी लोगों को समाज सेवा, जस्ट सॉरी ए मेरे से मिनट, गलत जस्ट शब्द यूज सुन हुआ। लो ध्यान से बात। राजनीति का ठेका तो मैथिली शरण गुप्त ने चाणक्य बन के ले लिया है, राइट। हम्म, और उसने right। एक और 21 ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर दिए हैं जिनको हासिल करना होगा। तो जो लोग चंद्रगुप्त बनेंगे उन्हें उन्हें 21 ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना होगा, राजनीति नहीं करना होगी। हाँ, राजनीति नहीं, मेरे से वो क्या है कि थोड़ा सा शब्द गलत यूज हो गया। समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम कुछ लोग अगर सुधारना चाहें तो सुधर सकती है, जैसे अपने यहाँ के अरे नेताओं ने आप तो कह रहे हैं सुधर बोली सकती है, हम तो कह रहे हैं जो हमारा चरित्र खराब हो गया है, हमारी सोच और व्यवहार खराब हो गया है। मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि 90 डेज में वो आपका डीएनए ठीक हो जाएगा, आप एक बदले हुए व्यक्ति होंगे। एक पूरा भारत जो है ना सुसंस्कारी होगा, भारत से अपराध विलुप्त हो जाएगा, भारत में अपराध करने का मौका नहीं होगा। और यहां तक तो छोड़िए, भारत में सभी लोग समृद्ध होंगे, भारत में गरीब रहने का विकल्प नहीं होगा। तो यदि आप चाहेंगे भी कि आप गरीब बने रहें तो भी आप नहीं रह पाएंगे। भारत का हर नागरिक निरोगी और दीर्घायु होगा। ऐसे बड़े 21 ऑब्जेक्टिव क्राइम फ्री भारत में हमने ऑलरेडी तय करके रखे हैं, जहां अंग्रेजों के नियम कानून बदल दिए जाएंगे, व्यवस्था अकाउंटेबल होगी, जहां पर वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी को के बदलाव करके उसे अकाउंटेबल बनाया जाएगा। उसमें निर्णय लेने की शक्ति होगी, लेकिन गलत निर्णय लेंगे तो उसे महाअभियोजित कर दिया जाएगा और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। भारत में कोई भी लॉर्ड नहीं होगा, ना ब्यूरोक्रेट, ना जुडिशरी और ना ही जनता, क्योंकि जो लॉर्ड होता है वो अन्याय करता है। हाँ, जो लॉर्ड होता है वो अन्याय करता है, ये बात तो सही है। तो कोई भी व्यक्ति लॉर्ड नहीं होगा, जनता भी लॉर्ड नहीं होगी। और इसमें 5 सर्टेनिटी है, जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, वो भी गांव के गवाड़ी की, राइट। और यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ उसे प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा डीएनए खराब है। हम तो इतने मक्कार हैं कि एक छोटा सा केस कोई डोरी वोरी का हो जाएगा तो पूरे कुनबे के झूठे नाम लिखा देंगे। कोई डोमेस्टिक वायलेंस होगी तो हम सबका कुनबे का झूठे नाम लिखा देंगे। हमारे जो है ना कुछ लोग जो है एससी एसटी और उन सबका जो है ना वो यूज करके फर्जी जो है ना बलात्कार के केसेस रजिस्टर करा देते हैं। तो हमारा डीएनए खराब हो गया है। आपको जो है कोई झुंझुना नहीं देंगे जिसको आप मिसयूज कर लोगे। तो जहां बिना थाने जाए सर्टेनिटी के साथ आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी, वहीं यदि आप गलत एफआईआर करोगे तो भाई साहब जेल में सड़ोगे। सही बात है अंकल। मैं आपसे प्रत्यक्ष मिलके और आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा और एक निवेदन भी करना चाहूंगा जी। जो अपना ये 22 मार्च से 30 मार्च इस बार जो सत्य राम आ रहा है आयोजन प्रभु श्री राम का, यानी आपके आशीर्वाद से भारत का पहला आयोजन है जहाँ पे प्रभु श्री राम को अस्थायी रूप से विराजित किया जाता है, और पिछले साल से ही शुरू करा है और एक अच्छी सोच के साथ शुरू करा है कि आजकल क्या है, राम जी के बारे में बहुत मिथ्याएं हैं और बहुत सारी चीजें ना बच्चों को पता नहीं कि वो राम राज्य जिसकी बात करते हैं सब वो कैसा था और वो राम कैसे थे।
तो उसको बताने के उद्देश्य से तो एक तो आपको निमंत्रण कर अभी से दे रहा हूँ और देने भी आऊंगा भोपाल कि आपको आना है उस आयोजन में। आपका बहुत व्यस्त समय मेरे को पता है, आपका क्षण भर की देखिए, फुर्सत यदि आप आयोजन में भगवान राम का जो है ना अकेला गुणगान करेंगे तो भगवान राम को आपके गुणगान की जरूरत नहीं है। पहली बात मेरी समझ लो, राइट। उनके पास विराट स्वरूप है। जिन दुष्टों को नहीं समझ में आएगा वो अपना विराट स्वरूप दिखा देंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। और मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, आप जरूर करिए। लेकिन मेरा कहना है कि इसके साथ साथ सब लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़ा जाए, और हम यदि उनको चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकाल देंगे तो ये देश बदल जाएगा। और चंद्रगुप्त मालूम है कौन है? चाणक्य के शिष्य है। हाँ, इसमें वो नहीं, वो चाणक्य जो चंद्रगुप्त था, यहाँ तो चाणक्य की भूमिका तो वही है, लेकिन चंद्रगुप्त की भूमिका थोड़ी सी चंद्रगुप्त की चाणक्य आप रहेंगे और चंद्रगुप्त हम बन जाएंगे। पर नहीं, इसमें चंद्रगुप्त एक नहीं होंगे, 543 चंद्रगुप्त होंगे। हाँ, तो आप कहेंगे कि 543 क्यों नहीं, हम तो नंबर बता रहे हैं ना 543। तो आप कहेंगे 543 क्यों होना चाहिए? तो हमारे पार्लियामेंट में 543 सांसद होते हैं, राइट। तो वो समझ गया मैं, आपका जो उद्देश्य है और जो आपका कहना हो मैं समझ गया हूँ। पर कहीं न कहीं उसमें पूरा सबके नाम परिवार आपके साथ है। अब आपको यहाँ से अगर चंद्रगुप्त की आवश्यकता लगती तो वो खड़े हैं। ये मॉडल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है ना पहले तो सहमति देता हूं कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद। अच्छा, दूसरी बात मैं चाहूंगा कि यह आयोजन राम भजन के साथ साथ राम के राम राज्य को स्थापित करने के लिए एक साधन बनेगा। ठीक है। और वो मॉडल होगा क्राइम फ्री भारत मिशन का चंद्रगुप्त बनकर। ठीक है। तो इसमें दो तरीके की चीजें हैं। जो व्यक्ति चंद्रगुप्त नहीं भी बनना चाहे, संकल्प हर किसी को पूरा करना होगा। तो इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी लिंक अभी हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आप तत्काल उससे जुड़ जाइए। ठीक है। और इसमें जो है उस समय के चंद्रगुप्त ने लड़ाई करके, युद्ध लड़के, वीरता के साथ जो है सभी दुष्टों को पराजित करके अखंड भारत का निर्माण किया था चाणक्य के नेतृत्व में, राइट। हमारे चंद्रगुप्त को ना तलवार चलाना है, ना युद्ध लड़ना है, उसे प्रेम से लोगों को जोड़ना है। और 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे, जो अपनी छत पे खड़े होके अपने, जिसके पास छत नहीं है, चंद्रगुप्तों की संख्या बहुत सारी होगी और सबको क्राइम फ्री एक भारत बनाना है। मैं इसको समझाता हूं जरा इसको। हाँ। ये ऐसा कार्यक्रम है कि बिना 5 पैसे खर्च किए हम इस देश के समस्त राजनेताओं को पराजित करेंगे और 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि हम 5 पैसे खर्च करेंगे और जो राजनेता करते हैं यदि हम वो करेंगे तो हम इनके मकड़ जाल में फंस जाएंगे और मैथिली शरण गुप्त एक गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। इसलिए जो अब तक राजनेता करते रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त नहीं करेंगे। फिर भी जो है समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेताओं को हम पराजित करेंगे, वो भी बिना खर्च के। तो ये मॉडल आपको समझाऊं क्या? मैं भैया से आपका नंबर ले लेता हूँ और मैं आपको उस पर मैसेज करता हूँ। अगर मान लो इसका कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हो तो आप दे दीजिए। इसको लिखने के लिए बड़ा आसान काम है कि हमने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल चलाई हुई है। ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2019 से चल रही है, ठीक है ना। मैं अभी सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पे ऑफिस में। क्राइम फ्री भारत लिखना, इंडिया मतलब, और उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो उसमें आपको 2100 से भी अधिक ऑडियो वीडियो मिलेंगे और ये देश को कैसा बदला जाएगा आपको वो जानकारी मिल जाएगी। तो इसके बारे में अपन सेकंड टाइम चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने फोन से जो है ना मुझे एक मैसेज भेज दीजिए तो मैं उसे सेव कर लूंगा। ठीक है, मैं करता हूँ। और मैंने आपको सहमति दे दी है कि मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा। और ये भी आपको संकल्प बता देता हूं कि 2024 के चुनाव में समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेता पराजित होंगे।
और बस हम इसमें इसमें हैं। इसमें और आपको आपका जो एक है अपने आप को चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में समर्पित करना होगा, और ठीक है। बिना 5 पैसे खर्च किए आप जो है चंद्रगुप्त भी बन पाएंगे और इन राजनेताओं को पराजित भी कर पाएंगे। और 1 मिनट और लूंगा मैं आपका, बस थोड़ा सा, जी। कि आपका उस जब आप आएंगे तो उसमें तकरीबन कम से कम 40-50 हज़ार पब्लिक होती है ओके। अपने आयोजन में। तो जब आप अपने शब्दों में ये चीज बताएंगे लोगों को, हम्म। तो उसका कैसा क्या रहेगा, यानी कि वो 15-20 अपन मिनट कोशिश देखेंगे आप? करेंगे कि जो संभावित लोग हैं पहले हाँ, उनको छोटी छोटी संगोष्ठी करके उस डेट के पहले उनको जोड़ लेंगे, राइट। ठीक है। और उनको वो बहुत सारे ऑडियो वीडियो सुनने का मौका देंगे, तो वो सब उनके में जेहन जो में क्राइम बहुत फ्री सारी भारत है उनके वो भी आएंगे। जेहन में बहुत सारी बातें पहले से ही क्लियर रहेंगी। तो जब वो मुझे सुनेंगे तो वो उचित प्रश्न पूछ पाएंगे जो उनके जेहन में आएंगे। वो आप जो भी मेरे पास आएंगे ना यहाँ पे ऑफिस में मिलने, तो मैं उनको क्राइम फ्री भारत का जो अपना चैनल है सब्सक्राइब करने का उनको बोलूंगा, और सुनने का भी बोलूंगा क्राइम ज्यादा से ज्यादा नहीं लोग। नहीं नहीं, दो चीजें हैं इसमें। देखिए मैं आपको 2 मिनट में कुछ छोटी छोटी चीजें समझा देता हूं जो आपके काम आएंगी। देखो ये 1-to-1 प्रक्रिया है, तो जो आपसे मिलने आ रहा है उसे ब्रीफ करना है, उसे एक आध वीडियो सुनने की वो करना है, और ये ठीक है। प्रक्रिया कहलाती है ऊर्जाकृत करना, राइट। ठीक है। ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है संकल्पित करने की। ठीक है। अब संकल्पित करने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूं कि संकल्पित करना बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए हाँ। हमारे यहाँ पर कभी भी पूजा एक तरीके की नहीं रखी गई है। लोगों की कैपेसिटी, सोच, धैर्य के हिसाब से कहते हैं पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, राइट। तो राइट। ये संकल्प भी 5 तरीके की चीजों को अकोमोडेट करने के लिए बनाया गया है, राइट। ये राइट। छोटी, बड़ी और मझली पूजा ही है, राइट। तो हाँ। सबसे छोटी पूजा और संकल्प जो है वो 9 दिन का है। वो कह रहा है कि मैं अपने जुड़े अपने से नेटवर्क के 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ूंगा, और यह संकल्प 9 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ूंगा, और फिर यह संकल्प 9 दिन से बढ़ के 18 दिन का हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर इस संकल्प की अवधि 30 दिन हो जाएगी। फिर चौथा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, तो संकल्प की अवधि बढ़ के 45 दिन हो जाएगी। और हाँ। पांचवा और सबसे कम लोगों को जोड़ने का संकल्प है, वो है कि मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, और फिर जो है संकल्प की अवधि 90 दिन होगी। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो पांचों संकल्पों में कुल मिला के आप 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। ठीक है। क्लियर। तो ठीक है। जो आपसे मिले उसे ऊर्जाकृत करना है, और ऊर्जाकृत करने के लिए आपके पास क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। उनसे कहिए एक वीडियो देखेंगे तो आप अपने आप ऊर्जाकृत हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। ठीक अच्छा, है। दूसरी बात है कि उसको सीधे यदि जोड़ने में यदि कुछ दिक्कत आ रही है, या इवन सीधे जुड़ भी जाता है वो, तो भी उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। ठीक है। देखिए लोगों को समझने में समय लगता है। हम अपनी विश्वसनीयता का अनुचित फायदा उठा के किसी को जल्दी से ग्राह्य करने के लिए मजबूर ना करें, ठीक है ना। तो ठीक है। यदि हम उसको, जिससे बातचीत हो गई, ऊर्जाकृत कर दिया, यदि हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, और व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ समय तक उसे समझने का मौका दें, तो जब वो जुड़ेगा तो ज्यादा ऊर्जा के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई हैं, ऊर्जाकृत करने हाँ। वाला और संकल्पित करने वाला। संकल्पित अब करने तीसरी वाली। साधारण चीज है, एक शपथ है, राइट। हाँ। तो राइट। वो शपथ जो है ऐप में अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन हर बॉक्स में अवेलेबल है। तो वो ठीक है। शपथ को हाथ से लिखना है, राइट। और ठीक उसको है। हस्ताक्षर करके उसी ऐप में अपलोड करने की व्यवस्था है। बीच में एक प्लस साइन होता है, उसको दबाएंगे तो वो कहेगा कि आप क्या अपलोड करना चाहते हैं, फोटो करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, वीडियो करना चाहते हैं, तो वो आपको सब अपलोड करने का मौका देता है, राइट। तो पहले उस शपथ को हाथ से लिखना है। शपथ क्या है वो भी अभी मैं समझाता हूं आपको। और उसमें साइन करके उसका फोटो खींच के उसे अपलोड कर देना है, राइट। फिर दूसरा काम है कि शपथ लेते हुए अपना खुद का एक वीडियो बनाना है, उसे भी इसी तरीके से अपलोड कर देना है। और उसमें ठीक है। लिखना ये है कि जैसे मैं जुड़ा हूं ऐसे ही आप भी अपना शपथ पत्र अपलोड करिए।
जैसे मैंने ठीक है। वीडियो डाला है ऐसा आप भी डालिए और मिलके हम क्राइम फ्री भारत बनाएंगे। इस देश ठीक में है। जो है संकल्प लेते हैं कि इस देश की व्यवस्था 2024 में बदल जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अब संकल्प के 3 हिस्से हैं, राइट? राइट। तो अभी तक अपन ने संकल्प को हाथ से लिखना, उसका वीडियो बनाना और डालने की बात कर दी। अब संकल्प क्या है अभी तक बताया नहीं था। तो संकल्प हाँ। के 3 हिस्से हैं। संकल्प का पहला हिस्सा कह रहा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। हाँ। ठीक है ना? तो पहला हिस्सा है मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दूंगा। ये हो गया शपथ का दूसरा हिस्सा, राइट? राइट। शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने से जुड़े हुए लोगों को मैं ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और शपथकृत करके जोड़ूंगा। और फिर 7 दिन का उसमें डिस्क्रिप्शन है कि क्या करना है, राइट? तो राइट। सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपनी ठीक है। पत्नी को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, फिर अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है। ये है ठीक है। सोमवार का। फिर मंगलवार का है अपने मित्रों को, पड़ोसियों आदि को जोड़ना है। ये मंगलवार का शपथ है। फिर ठीक है। बुधवार का है अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। फिर ठीक। गुरुवार का है कि हमारे जो ढेर सारे सर्कल होते हैं, जैसे हाँ। अपनी कोई शिक्षा है या आपने कोई समाज सेवा जुड़े ज्वाइन की है, आप जैसे आप भगवान राम के लिए वो कर रहे हैं, तो हाँ। ये सब सर्कल में आएंगे। तो ठीक है। अपने सर्कल से जुड़े हुए लोगों को मैं जोड़ूंगा। ये गुरुवार का संकल्प हुआ। ठीक है? ठीक है। फिर हाँ। जो है शुक्रवार का संकल्प है कि मैं विद्यार्थी व युवाओं को जोड़ूंगा। मैं ठीक है। विद्यार्थी व युवाओं को जोड़ूंगा। ठीक है। है ना? तो अब विद्यार्थी व युवाओं को आप कैसे जोड़ेंगे? आप विद्यार्थी और युवाओं को सिर्फ जो है एक ही तरीके से जोड़ सकते हैं, और वो तरीका है कि या तो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उनके साथ संगोष्ठी करें, या जहां पर वो कोई कोचिंग ले रहे हैं वहां पे जाएं, या जहां पर वो निवास कर रहे हैं हॉस्टल आदि वहां जाएं, हाँ। जिससे कि उनसे इंटरफेस हो। और प्रक्रिया वही है कि उनको ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है और शपथकृत करना है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। फिर जो है शनिवार का है कि बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है। ठीक तो है। आज बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक सबसे पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे सुनने वाला कोई भी नहीं है उनको। उनके बच्चे जो है वो सब नौकरी कर रहे हैं, और वो जो है ना अपना समय काट रहे हैं। कोई मंदिर में काट रहा है, कोई आश्रम में काट रहा है, कोई पार्कों में काट रहा है। तो इनके पास इतना बड़ा खजाना है, यदि हम इनको ऊर्जाकृत करके, शपथकृत करके यदि इनको अपने से जोड़ेंगे, तो इन्हें जीने का एक मकसद मिल जाएगा और देश को बदलने का एक अवसर मिल जाएगा, और देश को इनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। सही बात। ठीक है ना? तो ये हो गई शनिवार की कार्रवाई। और फिर जो है रविवार की कार्रवाई है